नमस्कार, मैं कोमल भारद्वाज। भारत 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा बात करने का, वो भारत और चीन के रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर चीन ने घुसपैठ शुरू की है, जहां पर चीन की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद चीन ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की यहाँ कोशिश की गई है। लेकिन भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई भी सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं किया है। तो ये मुद्दा है हमारा, जिस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि सोमवार देर रात को चीन की तरफ से यहाँ फायरिंग की गई है और चीन ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है, और भारतीय सेना ने यहाँ बिल्कुल ये नकारा है और चीन की सेना को करारा जवाब दिया है। लेकिन जो ये मुद्दा है, इस पर आज हम मेरे साथ बात करने के लिए भारत भूषण जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि सीनियर पत्रकार हैं। तो भारत भूषण जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं और खबरें भी सामने आ रही है, सुबह से अपडेट आ रही है कि चीन और भारत के बीच में इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग की जा रही है चीन की तरफ से। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल कोमल, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात ताजा अपडेट दे देता हूं कि जिस प्रकार से लद्दाख के बीच में भारत और चीन के बीच में पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा है, इसके बीच में ताजा अपडेट ये आ रहा है कि चीन ने जो है हेबई प्रांत, जो कि लद्दाख के साथ लगता चीन का इलाका है, वहां पर समुद्र में अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। जी हां साथियों, अब की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं इस समय पर। चीन ने हेबई प्रांत में लद्दाख के साथ लगता हुआ जो चीन का इलाका है, वहां पर अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से तनावपूर्ण माहौल एलएसी पर चल रहा है दोनों देशों के बीच, उसके बीच उन तनावपूर्ण माहौल के बीच में चीन की ओर से इस प्रकार से सैन्य अभ्यास की शुरुआत अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशारा करती है। तो कमल, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो कल देर रात को जो है चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में फायरिंग हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इशारा करता है। उस फायरिंग के दौरान, यानी कि उसी दौरान चीन की ओर से अपना सैन्य अभ्यास की शुरुआत करना बिल्कुल अपने आप में जो है बहुत बड़ा इशारा है। जो खास तौर से भारतीय सेना की ओर से, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन की ओर से जो है उनके ग्लोबल टाइम्स अखबार में भी इस बात को साफ तौर से छापा गया, स्पष्ट रूप से मुख्य समाचार के रूप में इस बात को प्रकाशित किया गया है कि देर रात को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हवाई फायरिंग हुई है। यह साथियों बिल्कुल, हालांकि इस बारे में किसी दोनों सीमाओं के दोनों देशों की सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 1975 के बाद, जी हाँ साथियों, 1975 के बाद तकरीबन 45 साल के बाद इस प्रकार की घटना होना, एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल के बीच में लगातार भारत की ओर से जो है हमेशा ये प्रयास किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी किसी प्रकार से स्थिति को नियंत्रित किया जाए, माहौल शांति प्रिय बना रहे, लेकिन उस सब के बावजूद चीन जो है लगता मानता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोमल जी, भारतीय सेना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांतिपूर्ण वहां चाहती है कि वहां पे शांति बनी रहे, लेकिन चीन की तरफ से लगातार जो है घुसपैठ की जा रही है। लेकिन सोमवार देर रात को भी वहां पे उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद से भी चीन आरोप भी भारतीय सेना पर लगा रहा है कि उनकी तरफ से जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है क्रॉस की गई है। लेकिन इससे पहले भी कई अधिकारियों ने, जो सेना के बड़े अधिकारी है, उन्होंने चीन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बने रहे, इसे लेकर जो है मीटिंग कई बार हो चुकी है। लेकिन इसका देखा जाए कि चीन सेना इसका भी उल्लंघन कर रही है, लगातार जो है यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति करी है और जो है घुसपैठ के तरीके से जो है कल भी उन्होंने हवाई फायरिंग की। इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि लोगों को वो गुमराह करने की इस तरह कोशिश कर रहा है और लगातार जो है जानबूझकर इस तरह की स्थिति वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बना रहा है। बाकी जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल भी जो है, उन्होंने साफ बयान में कहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरह के आपने बताया कि बड़ी अपडेट है, वहाँ पे जो है उन्होंने फिर से अभ्यास करना शुरू किया है, और अगर उन्होंने चीन की तरफ से अगर फायरिंग की गई है, तो अब जो है 45 साल बाद ऐसा पहली बार होगा कि फिर से जो है वहाँ पे ज्यादा ही तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, और इस तरह की जो फायरिंग हुई है 45 साल बाद हुई है। तो जो भारतीय सेना के जो जवान है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चीन में जो ये तनावपूर्ण स्थिति है, अब आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कोमल, देखिए ताजा अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार जो है चीन भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। खासतौर से आपको ध्यान होगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लोकल को वोकल करने की बात की थी और चीनी एप्स को जब हिंदुस्तान में बैन करना शुरू किया, उसके बाद से चीन जो है काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत की पहल के बाद जो है विश्व के दूसरे देशों में भी चाइनीज ऐप को बैन किया
जाने लगा। सबसे बड़ी जो जिस प्रकार से टिकटॉक चाइनीज ऐप थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर थी। भारत के बाद कई दूसरे देशों ने भी उसको बैन किया, अमेरिका तक ने उसको बैन किया। उसके बाद से चीन काफी बौखलाया हुआ है, भारत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे कहीं कि उससे पहले से हालांकि चीन लगा हुआ था अपने प्रेशर क्रिएट करने पर भारत पे, चाहे वो हम चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर लें जो कि गलावर घाटी तक जाता है, कि चाइना का कहीं ना कहीं ये कोशिश रही है कि किसी प्रकार से भारतीय सीमाओं, क्योंकि वो लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। 3 दिन पहले का शायद आपको ध्यान होगा कोमल कि अरुणाचल प्रदेश से जो है चाइना की आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करके वहां से 5 भारतीयों को अगवा कर लिया था। इस बारे में जो है बकायदा अरुणाचल प्रदेश के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस बात की ट्वीट करके पुष्टि भी की थी। हालांकि भारतीय सेना की ओर से लगातार इस बारे में बातचीत की जा रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी सैनिक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन की ओर से कहा जाता है कि हम 1959 में जो LAC की जो निर्माण हुआ था, LAC बनाई गई थी, उसका जो है पालन करना चाहते हैं, लेकिन खुद चाइनीज आर्मी जो है वो 1959 पे जो LAC बनी थी उसका पालन करते हुए नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो 1959 की LAC से काफी आगे, कई किलोमीटर आगे तक घुस आए हैं, जिसको लेकर हमेशा जो है भारत की ओर से आपत्ति भी दर्ज कराई जाती रही है, चाहे वो लद्दाख की बात हो या अरुणाचल प्रदेश की बात हो, क्योंकि चीन जो काफी इस बात से घबराया हुआ है। अब जिस प्रकार से भारत की ओर से लद्दाख में जो है सीधा सैनिकों को पहुंचाने के लिए सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लगातार चाइना की ओर से उसमें भी जो है रोक की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। खुद भारतीय सेना प्रमुख जो है वो इस बारे में कह चुके हैं, हम जो है इस बार जो है 1962 वाला भारत नहीं है, अब भारत जो है काफी बदल चुका है। खुद सेना प्रमुख इस बारे में कह चुके थे चीन ने अगर भारत की ओर किसी प्रकार की कोई हिमाकत की तो भारतीय सेना की ओर से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसका नतीजा हमने कल रात को देखा भी होगा, जिसका चीन की ओर से हालांकि इसकी पुष्टि की गई। हालांकि भारतीय सेना या आधिकारिक तौर से भारत की किसी मंत्री का कोई इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन इस बारे में पुष्टि कर रहा है। यानी इस बात का साफ है, चीन को इस बात से सबक लेना चाहिए कि भारतीय सेना उसके दबाव में आने वाले नहीं है। यदि वो कोई हिमाकत करेगा तो बाकायदा भारतीय सेना की ओर से भी जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी भारत जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो चीन की सेना है वो भारत की सेना को इस तरह की हरकतें करके उकसाने का काम कर रहा है और बार बार उकसाया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के द्वारा भारतीय सेना को। और जिस तरह की हरकतें की जा रही है लगातार कंटिन्यूसली जो है इस तरह की चाइना की तरफ से हरकतें की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में चीन और क्या हरकतें दिखाता है, किस तरह की घुसपैठ करता है। और जो भारतीय सेना है वो तो लगातार खड़ी है जवाब देने के लिए चीन की सेना को लेकर। तो सर आगे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर? बिल्कुल कमल, देखिए जो है चीन को जो है भारत का रुख साफ तौर से पता लग चुका है। जिस प्रकार से अभी 2-3 दिन पहले ही जो है रूस में सार्क देशों का सम्मेलन, वहां पर हर देश के रक्षा मंत्री भी थे, तो वहां पर भी आपने देखा हो किस प्रकार से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब चाइना के रक्षा मंत्री से बातचीत, हालांकि काफी आग्रह चाइना की ओर से किया गया था रक्षा मंत्री के आपसी स्तर की बातचीत के लिए। उसके बाद जो है राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री इस बात पर तैयार हुए थे कि चलिए हम जो है चीन के साथ तनाव कम करें, किसी प्रकार से जो है माहौल शांति प्रिय हो, क्योंकि भारत जो है हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है और वो चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ उसका जो रिश्ता है वो गहरा हो और शांति प्रिय हो आपस में, क्योंकि भारत में ये भी है कि आपस में एक दूसरे पड़ोसी ही एक दूसरे पड़ोसी के काम आता है, तो कहीं ना कहीं भारत इस पद्धति पर भी चलता है। लेकिन जिस प्रकार से जमीन चोर चीन की हम बात करें, क्योंकि चीन की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो दूसरे देशों की जमीन हथियाने के प्रयास करता है। हालांकि पाकिस्तान अभी इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में उसका विरोध हो रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, चाहे हम जो है गलावर घाटी में जो डैम बनाने जा रहा है चीन जो है उसका विरोध हो रहा है, इस बात पे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा है। चीन ने जो है भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जिसके जो है शुरू से भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, उसको भी अपने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी फिलहाल रेल कॉरिडोर शुरू किया, लेकिन सीईपीसी की तरह वो जो है सीई नेपाल में भी बनाना चाह रहे की कोशिश कर रहा है, जो चाइना की ओर से के प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीन इस बात को भूल रहा है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत उसकी हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और चाइना को कल रात की बात से इस बात को सबक भी ले लेना चाहिए। कोमल जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, चीन लगातार जो है इस तरह के घुसपैठियाँ करता है, लेकिन जो भारत की सेना है उन्होंने कल रात की जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से उन्होंने ज़्यादा जो है फायरिंग की है, हवाओं में फायरिंग की और उकसाने का काम किया है, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि जो भारतीय सेना है उन्होंने बिल्कुल संयम रखा, क्योंकि वो वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं, बिल्कुल तनावपूर्ण की बिल्कुल भी स्थिति वहाँ पे नहीं चाहती है भारतीय सेना। तो लगातार जो है चीन इस तरह की गंदी हरकतें कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, लेकिन वो बार बार घुसपैठ करता आया है
और उनकी जो हरकतें हैं वो बार बार जो है बिल्कुल नाकाम हुई है। जो भारतीय सेना है वो लगातार जो खड़ी है, बिल्कुल ही चीन सेना को बिल्कुल जवाब देने के लिए खड़ी हुई है और लगातार जितनी भी घुसपैठें उन्होंने की है, जितनी भी हरकतें की है, वो अभी तक जो है बिल्कुल सारी नाकाम हुई है। लेकिन जो आगे देखने वाले हमें देखना क्या होगा, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी भी जो है उनका अभ्यास शुरू हुआ है, अब अभ्यास के बाद उनका अगला क्या कदम रहेगा, इसका भी करार जवाब देने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार रहेगी। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसको लेकर जो है बिल्कुल सभी की नजरें टिकी हुई है। तो भारत जी क्या हो सकता है आने वाले? बिल्कुल कमल, मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ कि चीन की ओर से जो लद्दाख के साथ लगता है उसका इलाका है, वहां पर जो सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है चीन की है कि ड्रैगन की बौखलाहट दिखाता है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही भारतीय सेना और रूसी सेना ने आपस में मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिससे चीन जो है काफी बौखलाया है। यानी उस बौखलाहट का एक परिणाम हो सकता है कि चीन एक बार फिर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है कि हाँ देखिए, लद्दाख के साथ जो है चीनी पूरे अपने दमखम के साथ जो है सैन्य अभ्यास करने में लगी हुई है। चाहे वो भारत के साथ लगता है इलाका, लेकिन वो इलाका चीन के उसमें लगता है, चीनी साथ में आता है। तो ऐसे में भारतीय सीमा में अगर कोई हरकत करता तो भारत की ओर से यकीनन उसका करारा जवाब दिया जाता और उस पर आपत्ति भी दर्ज की जाती। लेकिन क्योंकि चीन अपने इलाके में कर रहा है, लेकिन इससे उसकी बौखलाहट साफ तौर से साफ नजर आती है। यहाँ पर बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बताऊं, दर्शकों बिल्कुल ड्रैगन जितना मर्जी फुंकार ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत तक उसकी वो फुंकार इस बार पहुंचने वाली नहीं है और कभी भी पहुंच नहीं सकती है। क्योंकि भारत इस बार पूरी तरह सशक्त हो चुका है और साथ ही साथ चीन के जिस प्रकार से जवाब देने के लिए रूस के साथ करार हो चुका है। भारतीय सेना के पास AK-47 नहीं बल्कि जल्द ही AK-403 राइफल, जो कि पूरी तरह से आधुनिक तरीके से लैस, हर प्रकार की सुविधा लैस राइफल जो है भारतीय सेना के पास पहुंचेगी। रूस और भारत के बीच में इस बारे में करार हो चुका है। लाखों वेपन्स मंगाए गए हैं, लाखों की तादाद में जो है AK-403 भारतीय सेना के पास पहुंचेगा। जल्द ही जो इसकी डिलीवरी भी रूस की ओर से हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो चीन की ओर से सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, वो भारतीय और रूस की नेवी ने जिस प्रकार से संयुक्त सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में किया था, क्योंकि हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी घुसपैठ कर रहा था। उस घुसपैठ को रोकने के लिए रूस और भारत की ओर से जो है दोनों देशों की नेवी ने आपस में मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया और जिस प्रकार से अब उसके जवाब में चीन ने अपने इलाके में, चाहे वो लद्दाख के साथ लगता है इलाके, वहां पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो कहीं ना कहीं कमल ये जो है ये चीन की एक बौखलाहट को दर्शाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन की बौखलाहट दिख रही है। जब रूस से भारत में वेपन्स आएंगे, उसके बाद जो है चीन की इस तरह की बौखलाहट दिख रही है और लगातार जो है घुसपैठें की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि जब से कोरोना वायरस का ये दौर शुरू हुआ है, चीन के वुहान से जो है कोरोना वायरस का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद ही जो है चीन ने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिया है गैल्वन घाटी में, और लगातार जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह की हरकतें जो है सामने आई है चीन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा जो है हमें बौखलाहट दिख सकती है चाइना की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से जो है फ्रांस से, रूस से जो भी हमारे वेपन्स हमारे देश में आएंगे, तो उसके बाद तो साफ तौर में यही कहा जा सकता है कि चीन में काफ़ी ज़्यादा जो है बौखलाहट दिख जाएगी। तो इसके बाद जो है क्या कुछ रहेगा भारत जी, आप क्या? बिल्कुल कमल, देखिए जिस प्रकार से जो है चीन ने लद्दाख में जो हरकत की थी, उसके बाद से लगातार इंटरनेशनल स्तर की अगर हम बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर जो है भारत को भारी समर्थन मिल रहा है। रूस की बात करें, आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था। उन्होंने चीन की हरकत को जो है बहुत कायराना और शर्मनाक हरकत बताते हुए हर प्रकार से भारत की मदद करने की बात की थी। इसके अलावा दूसरे अन्य देश भी हैं जो लगातार भारत के साथ खड़े हुए हैं, लगातार भारत की हर संभव मदद करने के लिए भी तैयार हैं। और सबसे अहम बात जिस प्रकार से जो है कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, जब कोरोना वायरस फैला तो सभी देशों की ओर से जो है चीन के ऊपर इसका आरोप लगाया गया। हालांकि चीन की ओर से इस बारे में लेकर सफाई भी दी गई, लेकिन कोई भी देश इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और उसके बाद लगातार जब भारत की ओर से चीनी ऐप्स को बैन करना शुरू किया गया, चीनी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना शुरू किया गया, तो इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है इस बारे में ये कहें कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी जो है इस बारे में एक प्रक्रिया शुरू होगी कि एक के बाद एक देश ने जो है अपने वहां पर चीनी ऐप्स को बैन करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं चीन जो है इस बात के पीछे भारत को जिम्मेवार मानता है। जहां तक मेरे सोचने की बात है कि चीन इस बात के पीछे भारत को जिम्मेवार मानते हैं कि उसका जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान आज हो रहा है उस भारत के पीछे है। यदि भारत अपने देश में चाइनीज ऐप्स को बैन ना करता तो विश्व के दूसरे देशों में भी बैन नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो है भारत की ओर से इस बारे में ही कार्रवाई शुरू की गई थी। जी भारत जी, जो आज हमारी ये फेसबुक लाइव पे डिस्कशन हुई थी, आज मैं इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे, तो दर्शकों से भी विदा लेना चाहते हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।